So today we are going to find out what हमने निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। एट पॉइंट पी आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इसी पॉइंट पी इस सेंटरस में अगर ये सेंटरस में से तो हमारे लिए केस आसान हो जाता। क्यों आसान हो जाता? क्योंकि ये L/2 होता और ये भी क्या होता? L/2। तो हमें पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड y कंपोनेंट जो हमारा है वो कैंसिल आउट हो जाता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन हमने इस केस में क्या किया, हमने इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट मारा। ट्विस्ट कैसे मारा? हमने इस पॉइंट P को एट डिस्टेंस L लिया है। तो वाकई समझिए यानी इसमें भी सिमेट्रिक केस अब यहाँ पर आप देख सकते हो यह है लीनियर फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो ये एक लाइन है, इस पर पूरा क्या है आपका चार्ज है। तो इमेज ऑफ पॉइंट P एंड दिस इज डिस्टेंस D। चार्ट ये यस सर गुब्रो इसी पॉइंट P इस बना हुआ एंगल थीटा 1 का से एक ही यहाँ से चार्ट ये यस सर योर बना हुआ सी एंगल थीटा 2 एंगल थीटा 2। अब आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। आप भी जानते हो इस बात को कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक एलिमेंटल चार्ज। क्या लेंगे? एक एलिमेंटल चार्ज। एलिमेंटल चार्ज का मतलब एक छोटा सा चार्ज। क्या लेंगे? एक स्मॉल चार्ज लेंगे। क्या लेंगे? एक स्मॉल चार्ज। वो स्मॉल चार्ज यहाँ पर एंगल बनाएगा, स्मॉल एंगल d फाई। क्या बनाएगा? d फाई। क्योंकि ये एंगल फाई है तो ये एंगल कितना होगा आपका? d फाई। और आप जानते हो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू व्हाट? Ex प्लस Ey है ना। तो Ex इज इक्वल टू यहाँ पर DE cos ऑफ phi एंड Ey इज इक्वल टू DE sin ऑफ phi। अब यहाँ पर मसला ये है कि हम तो जानते हैं कि DE तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट्स इक्वल टू KD को डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये कोई मसला नहीं है यहाँ पर, बट द क्वेश्चन इज हियर R L एंड phi और वेरिएबल्स और वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ अगर इसको भाई R करो ना चेंज, क्या करो? चेंज, तो ये L भी आपका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अकॉर्डिंगली ये L भी क्या हो जाएगा? चेंज। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये हिरकुंड अगर मैं इसको ऊपर ले लूंगा थोड़ा सा तो ये L R आपका क्या हो जाएगा? चेंज। तो आपका एंगल भी क्या हो गया? चेंज। यानी इतना भी इसा लाइन चार्ज तो मैंने R को इस तरह से लिया, उसका मतलब L मेरा बड़ा हो गया, R को मैंने थोड़ा सा छोटा किया, तो अकॉर्डिंग टू दैट मेरा L जो है वो भी क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है। और एंगल जो हमारा है वो क्या है? फाई है ना। वो फाई भी आपका क्या होगा? या छोटा या बड़ा विद रेस्पेक्ट टू व्हाट? विद रेस्पेक्ट टू R। यानी यहाँ पर दो बातों का आपको ध्यान रखना है, R L एंड फाई और वेरिएबल और वेरिएबल। यानी इस बात को आपको दिमाग में रखना है कि हम क्या से वेरिएबल हम ट्रे वेरिएबल करो किसको बोलते हैं? सिंगल वेरिएबल। उसका करो सिंगल वेरिएबल। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया? इस ट्रायंगल को बाहर निकाला। क्या निकाला? बाहर। तो ये आया हमारे पास L R एंड D। ओके है ना। ये L हुआ, ये R हुआ, ये क्या है आपका? D है ना। अब देखो यार ये फाई है, एंगल फाई है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने निकाला cos ऑफ फाई। क्या निकाला? cos ऑफ फाई दैट इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइट बाय D डिवाइड बाय R। और मुझे चाहिए क्या यहाँ? R स्क्वायर चाहे तो R स्क्वायर आई विल गेट R स्क्वायर इक्वल D स्क्वायर डिवाइड बाय cos स्क्वायर फाई। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हम क्या निकालेंगे बेटा? हम निकालेंगे डेंसिटी। क्या निकालेंगे? डेंसिटी। तो डेंसिटी D क्यू डिवाइड बाय DL। बहुत सारे केसेस में तो अभी तक हमने निकाला है, और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? लिम्डा DL इक्वल टू D क्यू। बट हमें किस में चाहिए आंसर? D5। किस में चाहिए? D5। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? tan phi। इसी ट्रायंगल में फिर से क्या निकालेंगे? tan phi। जब हमने tan phi निकाला वो क्या आया? L डिवाइड बाय D। L डिवाइड बाय D। तो दैट इज इक्वल टू D tan ऑफ phi। D tan ऑफ phi इक्वल टू L इक्वल टू L। तो इसलिए से आप D tan ऑफ phi इक्वल टू L। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि DL is equal to sec square phi d phi on differentiating this equation. Okay, on differentiating I will get DL divided by d phi equal to sec square of phi. Now D को किसके बराबर है? lambda sec square phi d phi। अब तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, यहाँ पर DE की वैल्यू डाल दी तो यहाँ पर आ गया मैं sec square से cos square जाएगा, तो अंदर क्या बचा आपका? cos of phi and d phi, क्योंकि D कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। आपका आंसर जो आ जाएगा वो है ये Ex equal to k lambda by d square sin theta 2 plus sin theta 1. In the similar style and fashion you will find out what
E Y. Okay. Yes, sir. I hope it's clear. Yes, sir.